हेलो एवरीवन, मैं ममताज गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग। तो देखिए, पुरानी एनसीईआरटी में जो 2023 से पहले वाली एनसीईआरटी है उसमें ये जो चैप्टर है ये 8 चैप्टर है और इसमें ये 6 चैप्टर है। ठीक है, जो 2023 में सिलेबस चेंज हुआ है उसमें बस ये मान लीजिए कि आपके कुछ चैप्टर काट दिए हैं, कुछ कुछ चैप्टरों में से कुछ टॉपिक काट दिए गए हैं। तो मैं आपको 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रही हूँ, यानी कि न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। तो जो चीज काट दी गई है उसको मैं छोड़ रही हूँ। तो बीच में क्या है, 2 चैप्टर जो 6 और 7 थे वो पुरानी एनसीईआरटी में से काट दिए गए हैं। तो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर 6 है वो ईश्वर से अनुराग है। अगर पुरानी एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये चैप्टर 8 है। तो इसलिए कंफ्यूजन मत होना, आपके पास जो भी बुक है आप उससे ही पढ़ सकते हैं। टॉपिक में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, बस कुछ टॉपिक काट दिए गए हैं। जो टॉपिक काट दिए गए हैं वो मैं आपको साथ के साथ बताती हुई चल रही हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको मार्केट में जो बुक मिले आप खरीद लीजिए। जो चीज आपको लग रहा है कि हाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, कि समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज काटी है कौन सी चीज नहीं काटी है, तो नेट पर दे रखा है एनसीईआरटी की बुक जो 2023 के अकॉर्डिंग है। आप उसमें से देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि कौन कौन सी चीज काट दी है। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर का एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसमें से देख लेना। अब देखिए, हम आज सेकंड पार्ट देखेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि ये जो भक्ति आंदोलन है या भक्ति की भावना है ये कहाँ से स्टार्ट हुई और किस तरह से नए नए धर्म बने और इन नए धर्मों की वजह क्या थी। तो हमने पिछले चैप्टर में यही पढ़ा था कि इन नए धर्मों की वजह ये थी कि जो फालतू के आडंबर थे या भेदभाव चल रहा था जातियों के प्रति, कुछ ऊंची जाति मानी जाती थी कुछ नीची जाति मानी जाती थी, इस तरह से जो भेदभाव चल रहा था उन सब चीजों से लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग। और जो इन सब चीजों से निकलने की कोशिश कर रहे थे वो नए नए धर्म आते जा रहे थे। तो इसी वजह से इन ये जो कर्म कांड थे, मूर्ति पूजा या फिर जो कुछ ढोंग विद्या चल रही थी पहले, तो उनकी उनकी उनमें से निकलने के लिए जात पात भेदभाव, ठीक है, इनमें से निकलने के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। ठीक है, इसी की चलते जो जिन लोगों के प्रति अत्याचार हो रहा था, ठीक है, जो लोग ये महसूस कर रहे थे कि उनका शोषण हो रहा है किसी भी तरीके से, मतलब भगवान मतलब कुछ लोगों को जो नीचे जाति के थे उनको क्या है, निम्न श्रेणी का समझा जा रहा था, उनको अधिकार कम थे। जैसे सार्वजनिक जगह पर वो पानी नहीं पी सकते थे, कुछ मंदिरों में उनमें घुसने की इजाजत नहीं थी। तो इस तरह से जो भेदभाव हो रहा था उन्होंने जैन धर्म बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और मतलब उन्होंने अपना लिया, क्योंकि जो नए नए धर्म की उत्पत्ति हो रही थी उसमें सभी लोगों को समान समझा जा रहा था। ठीक है, तो जिन लोगों को अगर गलत लग रहा था हिंदू धर्म में तो उन लोगों ने क्या किया, नए धर्म अपना लिए। जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, जैसे अलवार संत थे, नयनार संत थे, तो ये सारी चीज आगे बढ़ती रही। ठीक है, अब उसी में हम आगे देखेंगे चैप्टर में कि हमने जो पीछे पढ़ा था, पिछले पार्ट में जो पढ़ा था वो हमने उत्तर भारत का पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम दक्षिण भारत का। तो जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें दिया हुआ है, महाराष्ट्र कुछ करके दिया है, महाराष्ट्र के संत। ठीक है, उसमें जो हेडिंग है महाराष्ट्र के संत है और इसमें जो हेडिंग है सेम, बस हेडिंग का ही चेंज है। ठीक है, अंदर जो लिखा हुआ वो बिल्कुल सेम है। दक्कन में भक्ति आंदोलन। अब देखिए दक्कन का क्या मतलब हुआ। देखिए, आपको मैप ये ठीक से दिख रहा होगा, लगभग लगभग ये जो मैंने लाइन खींची है यहां से आप उत्तर का और दक्षिण का डिवाइड कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं। यानी कि ये ऊपर वाला क्या हुआ, उत्तर हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, दक्षिण हो गया। तो महाराष्ट्र किस में आ रहा है, महाराष्ट्र आ रहा है दक्षिण में। ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र किस में आ रहा है, दक्षिण में। दक्षिण या दक्कन एक ही बात है, स्थानीय भाषा में दक्कन, और वैसे आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसको हम दक्षिण बोलेंगे। ठीक है, तो दक्कन में भक्ति आंदोलन, तो दक्षिण में किस तरह का भक्ति आंदोलन चल रहा था उसकी बात चल रही है। अब देखिए, जो मेन हेडिंग है ये महाराष्ट्र के बारे में दी हुई है कि 13 से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में अनेक कवि हुए थे जिन्होंने मराठी भाषा में भक्ति गीत गाए। तो जो संत नए नए निकल के आ रहे थे महाराष्ट्र में, तो उन्होंने क्या किया कि आम बोलचाल में जो स्थानीय भाषा थी वहां की
उसी भाषा में गीत बनाए, भक्ति गीत बनाए और उसी भाषा में वो अपने प्रवचन देते थे, यानी कि लोगों को धर्म की शिक्षा देते थे, है ना। तो इससे क्या हुआ, लोग प्रभावित हुए। अब देखिए जैसे ज्यादातर हमारे ग्रंथ वगैरह किसमें लिखे गए, वो संस्कृत में लिखे गए हैं और आम बोलचाल कुछ दूसरी है, ठीक है, और जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो भाषा दूसरी है, तो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है ना। कोई अनपढ़ व्यक्ति है, अगर उसके सामने आप संस्कृत के जो श्लोक हैं उनको बोलना शुरू कर देंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। अगर आप उसके सामने हिंदी में कोई बात बोलेंगे, जो हिंदी जानने वाला है, तो वो आसानी से समझ लेगा। तो स्थानीय भाषा का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सीखने वाले के ऊपर, क्योंकि स्थानीय भाषा में जो चीज जैसे है उसको वैसे ही समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर आप उसको दूसरी लैंग्वेज में समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ये जो संत थे, इन्होंने क्या किया, मराठी भाषा में, जो महाराष्ट्र की ही भाषा थी, मराठी भाषा में भक्ति गीत गाए और उनको मराठी भाषा में ही प्रवचन दिए, ठीक है, जिससे कि वो लोग और भी ज्यादा प्रभावित हुए। अब देखिए जो बहुत सारे संत थे उनमें कुछ मुख्य थे, उनको हम देख लेते हैं। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाबाई, साखूबाई, और देखिए साखूबाई के बाद में है चोखा मेठा का परिवार। तो ये जो चोखा मेठा का जो परिवार था वो कौन सी जाति से संबंधित था, वो महार जाति से संबंध था, ठीक है। और देखिए इसी जाति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, महार जाति के ही थे वो भी, भीमराव अंबेडकर। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि ये जो महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन चल रहा था उसमें ऐसा नहीं था कि केवल और केवल उच्च जाति के थे या ब्राह्मण ही थे, है ना। उसमें क्या है, सभी जातियों के थे। अब देखिए महार जाति से भी थी ये चोखा मेठा, तो इसका मतलब यह है कि हर जाति के व्यक्ति इस भक्ति आंदोलन में शामिल थे, ठीक है, इस भक्ति की विचारधारा में शामिल थे, ठीक है, और उनको समान अधिकार थे, जैसे सारे संतों को थे उसी तरह से जो भी लोग जुड़ते जा रहे थे सबको समान अधिकार थे। अब देखिए कि इसी हेडिंग में लिखा है, भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विट्ठल स्वामी पर केंद्रित थी, ठीक है। विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है वो आप उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है ये कहाँ है, महाराष्ट्र के दक्षिण में है, ठीक है, कहाँ है, महाराष्ट्र के दक्षिण में। देखो ये महाराष्ट्र हो गया, ये आपको दिख रहा होगा, ये महाराष्ट्र हो गया, और महाराष्ट्र का दक्षिण हो गया इधर, ठीक है, महाराष्ट्र का दक्षिण हो गया इधर, मतलब नीचे वाली साइड को दक्षिण बोलेंगे ना, सीधी सीधी बात है कि नीचे वाली साइड को क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं, ऊपर वाली साइड को उत्तर बोलते हैं, है ना। तो दक्षिण में क्या है, पंढरपुर है, और पंढरपुर एक शहर का नाम है। पंढरपुर में विट्ठल स्वामी का मंदिर है, ठीक है। तो ये जो मंदिर है ये तुंगभद्रा नदी के आसपास बना हुआ है, और ये 13वीं या 14वीं सदी के आसपास कृष्णदेवराय सेकंड ने, जो विजयनगर साम्राज्य अभी आएगा, पढ़ाया है मैंने, थोड़ा बहुत पढ़ाया था इन्हीं चैप्टरों के शुरू में, 7th क्लास की एनसीईआरटी की जो शुरुआत की जो चैप्टर से शायद 3 से 4थे चैप्टर में मैंने ये पढ़ाया था, विजयनगर का थोड़ा सा कुछ था। तो जो देवराय सेकंड थे, ठीक है ना, देवराय सेकंड ने, देखो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये चीज एग्जाम में पूछी ही जाती है कि जो देवराय सेकंड थे, उन्होंने, जो विजयनगर साम्राज्य के थे देवराय सेकंड, उन्होंने तुंगभद्रा नदी के आसपास विट्ठल स्वामी का मंदिर बनवाया था। और ये जो विट्ठल स्वामी का मंदिर है ये पंढरपुर में है। पंढरपुर उस नगर का नाम है जिस नगर में ये है, और ये बहुत भव्य मंदिर था। और विट्ठल का मतलब होता है विष्णु, ठीक है, विष्णु भगवान को विट्ठल बोला गया है ना। वहां की मतलब वहां की जो स्थानीय भाषा है, स्थानीय भाषा में विट्ठल जो स्वामी है उनको, ये कौन है, ये विष्णु है। और ये जो मंदिर में जो प्रतिमाएं रखी गई हैं वो कृष्ण भगवान की है, यानी कि विष्णु भगवान के जो अवतार हैं वो कौन है, कृष्ण भगवान है। और ये जो मंदिर है वो कृष्ण भगवान का है। इसमें कृष्ण भगवान की और रुक्मणी जी की जो दोनों मूर्ति रखी हुई है, और दोनों मूर्ति पास पास नहीं है, थोड़ी उनमें फासला है, ठीक है, उसके पीछे की कहानी कुछ और है, कभी और फुर्सत मिलेगी तब बताएंगे, है ना। तो इस तरह से उसमें मूर्ति रखी हुई है, और इस मंदिर में घुसने की इजाजत सभी को थी, यानी कि जो भी थे, नीचे जाति के भी, ऊंची जाति के भी, ब्राह्मण भी, मतलब हर जाति के लोग इस मंदिर में जा सकते थे, पूजा कर सकते थे, क्योंकि इस यहाँ की जो विचारधारा थी
महाराष्ट्र के जो संतों की विचारधारा थी वो क्या थी, सबको लेके समान थी, ठीक है, सबको, सबका ध्यान रखना, सबको समान समझना। अब देखिए इनका एक प्रसिद्ध गीत है जो विठल स्वामी की विचारधारा वाले लोग थे, आपके एनसीईआरटी में लिखा है, मैंने लिखना भूल गई हूं, इसमें लिखा है, गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। देखो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे गांधी जी थे, ये उनका फेवरेट गाना था और उनके आश्रम में ये गाना गाया जाता था, ठीक है, सुबह के समय, कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, यानी कि वैष्णव जन जो भगवान विष्णु को मानने वाले हैं उनको, वो जो विष्णु को मानने वाले हैं उनको कहना चाहिए कि पीर पराई जाने रे, मतलब जो लोग दूसरों के सुख दुख को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो सच्चे वैष्णव के भक्त हैं, यानी कि वो विष्णु भगवान के सच्चे भक्त हैं, जो दूसरों की, जो पीर पराई को जान रहे हैं, मतलब जो दूसरों के दुख दर्द को समझ रहे हैं। और जो मनुष्य का जो सर्वप्रथम कर्तव्य है वो ये है कि दूसरों के दुख को जानो और उसको कम करने की कोशिश करो, ठीक है, उनके जो लाइफ में, दूसरों की लाइफ में जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये विचारधारा गांधी जी की भी थी, ठीक है, तो ये उनका ये गाना उन्होंने गाया भी है और ये बहुत प्रसिद्ध गाना है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला होगा। मैंने बुक में इसलिए आपको दिखाया है कि आप इसको नजरअंदाज मत करना, देख लेना, ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है। अब देखो ये जो संत थे, इन संतों ने कर्मकांड ये जो पूजा पाठ फालतू के जो आडंबर टाइप के होते हैं, इनको क्या है, इन्होंने पूरी तरह से नकारा है इन संतों ने, ठीक है, और सामाजिक भेदभाव यानी कि ऊंची जाति नीची जाति इस सबको पूरी तरह से नकारा है। इन्होंने क्या माना है, सब एक है, ठीक है, भगवान के यहाँ से क्या है, सब एक है, और सन्यास को ठुकराया है। देखो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि इन्होंने क्या किया है, सन्यास को ठुकराया है। इसका मतलब ये है कि ये जो संत थे या ये विठल स्वामी के प्रति जो इनकी विचारधारा थी, तो इनकी विचारधारा ये थी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के और आप एक आश्रम में जाकर पूजा पाठ करें, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए आपके जीवन का। आपके जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए कि आपको गृहस्थ जीवन में रहना है, काम करना है, उसमें से ही थोड़ा सा समय भगवान के लिए भी निकालना है, भगवान की भक्ति भी करनी है, और प्लस दूसरों के लिए अच्छा करना है, ठीक है, दूसरों के दुख को बांटना है ना, दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इनका जो मानना था वो ये था, ठीक है। देखिए ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन सन्यासी जीवन को प्रोत्साहित कर रहा था और कौन नहीं कर रहा था। तो जो दक्कन में आंदोलन चल रहा था, जो महाराष्ट्र के आसपास आंदोलन चल रहा था, और ये नाम भी याद रखना, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाबाई, ये नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि उस महाराष्ट्र के जो संत कवि थे वो कौन कौन से थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि महाराष्ट्र के कौन से थे, असम के कौन से थे, है ना, और उत्तर भारत के कौन कौन से थे, तो ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। एनसीईआरटी में जो मैप के जरिए भी कई जगह इस तरह की चीजों को समझाया, तो आप उसको, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको ठीक से देख लेना, ठीक है, कि कहां पर कौन कौन से संत हैं। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है, नाथपंथी, सिद्ध और योगी। तो ये नाथपंथी, सिद्ध और योगी ये कौन थे, ये अब देखिए ऊपर वालों ने, ऊपर में मैंने क्या पढ़ा है कि ये सन्यास को पूरी तरह से नकारते थे, लेकिन ये जो सिद्ध लोग थे, सिद्ध और योगी थे, ये कैसे थे, ये बोलते थे कि अगर आपको भगवान को जानना है, भगवान को पहचानना है और भगवान की सच्चे दिल से भक्ति करनी है, तो आपको क्या करना है, ये जो संसारिक मोह माया है इसको त्यागना है, ठीक है, ये मानते थे। और देखिए अगर सब लोग त्याग देंगे, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर सब लोग इन सारी चीजों को छोड़ देंगे तो देश कैसे चलेगा, ठीक है, खेत में कौन काम करेगा, कौन दफ्तरों में काम करेगा, कौन स्कूलों में पढ़ाएगा, तो सब लोग क्या है, देश को मतलब सब लोग काम को छोड़कर सन्यास नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि सन्यासियों के लिए भी खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से होगी अगर सारे लोग सन्यासी बन जाएंगे। तो इनकी विचारधारा क्या कौन सी थी, कि इनकी विचारधारा थी कि इन संतों ने
संसार के परित्याग का समर्थन किया, यानी कि संसार को छोड़ दो और संन्यास ले लो। उनके विचारों से निराकार परम सत्य का चिंतन, यानी कि इन्होंने भगवान को कैसा माना है? निराकार। भगवान कैसा है? मतलब भगवान का कोई आकार नहीं है, ठीक है। वो क्या है? एक शक्ति है, एक दिव्य शक्ति है जिसकी हमें आराधना करनी है। यानी कि जैसे ऊपर वाले भगवान विष्णु को मान रहे हैं, भगवान कृष्ण को मान रहे हैं, पर ये किसी भी भगवान को नहीं मान रहे हैं, पार्टिकुलर किसी भगवान को नहीं मान रहे हैं। ये क्या है? एक शक्ति के रूप में मान रहे हैं, ठीक है। और जो परम सत्य है वो यही है कि जो ईश्वर है वो एक शक्ति है। ये तो हमने अपने आप मान लिया है कि ये इसका अवतार है, ये है, ये वाले भगवान है, ये वो वाले भगवान है। लेकिन जो सब कुछ सिस्टम चला रहा है, जो पृथ्वी का सब पूरा देख रेख कर रहा है, वो क्या है? एक शक्ति है, एक परम शक्ति है, और वो सब कुछ मैनेज कर रही है अकेले, ठीक है। अब देखिए, सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। यानी कि मोक्ष का मार्ग क्या है? कि अपने आप को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर लेना और अपने आप को ऐसा बना लेना कि जो भगवान की शक्ति है उसमें वो लीन हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है? ये है मोक्ष का मार्ग। इसके लिए उन्होंने योगासन, अब देखिए जो रामदेव बाबा हैं, सबने सुना होगा रामदेव बाबा के बारे में। जो रामदेव बाबा हैं वो इसी तरह की भक्ति के हैं। कैसे हैं? वो योगासन को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और उन्होंने इतनी अच्छी क्रांति लाई है कि पूरे देश को योगासन करना सिखा दिए हैं। पहले तो इतना ज्यादा चलन नहीं था जब हम छोटे थे, लेकिन अभी मैं देखती हूँ कि जगह जगह योगा होते हैं, पार्क में, इधर उधर, टीवी पे भी रोज आते हैं। इंडिया टीवी पर आपने देखा होगा, मैं भी देख लेती हूँ कई बार अगर टाइम मिलता है तो सुबह को। तो उसमें वो योगासन सिखाते हैं, ठीक है। योगासन सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं और चिंतन मनन पर जोर दिया जाता था। तो ये जो नाथपंथी और सिद्ध योगी थे, ये कैसे थे? एक बार में हम रिवीजन कर लेते हैं कि ये सन्यास जीवन को के लिए बोलते थे, और ये क्या बोलते थे कि जो संसार की मोह माया है इसको पूरी तरह से त्याग के जो एक शक्ति है उसके प्रति आपको क्या है? लीन हो जाना है, तभी आपका मोक्ष का मार्ग निकलेगा। और ये किसको प्रोत्साहित करते थे? कि योगासन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और चिंतन मनन करना चाहिए। चिंतन मनन मतलब वही है कि भगवान का ध्यान करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है आपके में, इस्लाम और सूफी संत की एक जो कुछ तो विचारधारा चल रही थी जो हिंदू धर्म से रिलेटेड थी, ठीक है। अब तक हमने जितनी भी पढ़ी वो कैसी थी? हिंदू धर्म से रिलेटेड थी। अब देखिए कुछ विचारधारा थी इस्लाम धर्म से, ठीक है। इस्लाम और सूफी मत। तो इस्लाम में भी कुछ संत थे, ठीक है। अब उनके बारे में हम देख लेते हैं। संतों और सूफियों में बहुत समानता थी, यानी कि जो ऊपर आपने संत पढ़े हैं, संतों के बारे में जितना भी जाना है ऊपर, उनमें और सूफियों में, यानी कि जैसे हमारे यहाँ हमारे धर्म में क्या संत होते हैं, तो जो इस्लाम होता है उसमें क्या होते हैं? उसमें सूफी होते हैं, ठीक है। सेम ही होते हैं, बस उनके यहाँ सूफी बोलते हैं और हमारे यहाँ संत बोलते हैं। तो दोनों के विचारों में बहुत ज्यादा समानता थी, क्योंकि दोनों क्या मानते थे? कि ईश्वर को एक शक्ति मानते थे, ठीक है। और दोनों क्या मानते थे? दोनों भेदभाव को नहीं मानते थे, है ना। और दोनों ही ईश्वर को क्या है? एक शक्ति मानते थे। अब देखिए इस्लाम के सूफियों ने एकाश्वरवाद, यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का विचार दिया है। बिल्कुल सेम यही है ना, ये एक शक्ति को मान रहे हैं, इन्होंने उस शक्ति को कोई नाम नहीं दिया है। लेकिन जो इस्लाम है उन्होंने इस शक्ति का नाम दिया है अल्लाह, ठीक है। ऊपर वालों ने कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने क्या नाम दिया है? अल्लाह के प्रति समर्पण का विचारधारा का प्रसार किया, ठीक है। 8वीं और 9वीं सदी में फिर इन्होंने बाद में क्या किया? 8वीं और 9वीं सदी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून सरिया, यानी कि जो मुस्लिमों के अलग कानून होते हैं ना, मुस्लिम धर्म के जो अलग कानून होते हैं विवाह के, या उनके यहाँ दंड देने का भी अलग होता है, सारी चीजें उनकी हमसे थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। तो वो मतलब वो जो रूल है वो कहाँ से आए? वो यहाँ से आए, वो सरिया से आए। ये सरिया कब लिखा गया है? सरिया या कानून, इस्लाम का जो कानून है वो कब लिखा गया है? वो 8वीं और 9वीं सदी में लिखा गया है, ठीक है। और इस्लामिक धर्म शास्त्र विकसित किया, यानी कि इस्लाम के जितने भी धर्म
के जो नियम है, कानून है, वो सारे कब विकसित हुए? 8वीं और 9वीं सदी में भारत में विकसित हुए। मतलब और देशों, ये जो इस्लाम है ये हमारे देश का तो नहीं है, ये विदेश से आया है हमारे देश में। तो जहां पर इस मक्का मदीना में जहां पे इनकी उत्पत्ति, जहां पर ये धर्म का शुरुआत हुई है इस्लाम धर्म की, वहां पर ये चलते होंगे। लेकिन भारत में कब आए? 8वीं और 9वीं सदी में शरिया कानून आया। और न्यूज पे आपने कई बार सुना होगा शरिया कानून के बारे में, कि ये जो शरिया कानून होता है ये अलग चलता है, ठीक है, संविधान जैसा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ संविधान में सारी चीजों के रूल है, उस तरह से नहीं है। जैसे मुस्लिमों में 3 शादी अलाउ है, ठीक है, 3 शादी कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमसे अलग हैं। तो ये सारा किसके अकॉर्डिंग चलता है? ये शरिया के अकॉर्डिंग चलता है। और शरिया कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 8वीं और 9वीं सदी में, और सूफी संतों के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। इन इन इनकी चर्चाओं से जो हल निकले थे लोगों के, उनसे निकला बनाया गया था शरिया कानून। अब आगे देखते हैं, सूफी संत औलिया या पीर की देखरेख में, जो सूफी संत थे वो औलिया या पीर, ठीक है, पीर की देखरेख में जिक्र करते थे। जिक्र का मतलब होता है, देखो जिक्र का मतलब यहाँ कुछ और दिया है, नाम का जाप, ठीक है, यानी कि अल्लाह का जाप, ठीक है, जो अल्लाह थे उनका जाप। और चिंतन यानी कि उनमें लीन हो जाना, एक तरह से उस शक्ति के बारे में लीन हो जाना और उस शक्ति के बारे में सोचना, है ना। चिंतन, समा, देखो इन शब्दों का मीनिंग पूछ लिया जाता है, इसका मीनिंग क्या है पेपर में, ऐसे ऑप्शन में आ जाते हैं। समा का मतलब होता है गाना, और रक्स का मतलब होता है नृत्य, नीति, चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए रीति रिवाजों का विकास किया। यानी कि जो सूफी संत थे उनकी तरह ही, मतलब जो सूफी थे वो संतों की तरह ही गाने भी गाते थे और काव्य भी लिखते थे, है ना, यानी कि लेख भी लिखते थे वो इस्लाम धर्म से संबंधित। और ये नियम वगैरह भी उन्होंने ही बनाए, और उन्होंने ये सारी चीज सिखाई, जिक्र सिखाया, जिक्र किया वो किसके जरिए किया? औलिया या पीर के जरिए जिक्र किया, यानी कि नाम लेना, समा गाना गाना, रक्स यानी नृत्य करना, और नीतियों पर चर्चा करना, ठीक है। और खानगा एक ऐसी जगह थी, खानगा क्या था? खानगा था जहां सूफी संत बैठकर धार्मिक बातें करते थे, ठीक है, यानी कि धर्म को आगे कैसे बढ़ाना है, धर्म में कौन कौन सी चीजें लानी चाहिए जिससे लोगों का जो लोग क्या है धार्मिक जीवन जिए, यानी कि लोग क्या है अच्छे मार्ग पर चले, ठीक है। किसी भी धर्म की क्या अपेक्षा होती है कि जो उस धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनका कल्याण हो और वो क्या है अच्छे रास्ते पर चले, ये उनकी मंशा होती है किसी भी धर्म के जो अनुयायी होते हैं या संत होते हैं या सूफी होते हैं उनकी, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो सूफी थे ये सिलसिलों में चलते थे, यानी कि ग्रुप में चलते रहते थे और अपने धर्म का प्रचार करते रहते थे और लोगों को धार्मिक उपदेश देते रहते थे, ठीक है। और उसमें ही बहुत सारे जो ये थे, बहुत सारे सिलसिले थे, उसमें सबसे जो प्रसिद्ध सिलसिला था उसका नाम था चिश्ती सिलसिला, ठीक है। चिश्ती सिलसिला सबसे ज्यादा प्रभावशाली था और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। जो अकबर थे, अकबर के जो पुत्र की प्राप्ति हुई थी सलीम की, वो इनके ही आशीर्वाद से हुई थी, ठीक है। किसके आशीर्वाद से? चिश्ती सिलसिले में जो थे चिश्ती, उनके आशीर्वाद से ही उनकी संतान उत्पन्न हुई थी, ठीक है, अकबर की। अब देखिए, औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के, मतलब ये जो सूफी थे, अब जैसे इसमें अलग अलग है, दक्कन के संत अलग है, नाथपंथी संत अलग है, तो उसी तरह से जैसे हिंदू धर्म के अलग अलग संत थे, ठीक है ना, जैसे नाथपंथी अलग थे, योगी सिद्धि अलग अलग थे, और ये वाले जो महाराष्ट्र के संत थे वो अलग थे, विट्ठल स्वामी को मानते थे वो अलग थे, वो शैव धर्म को मानने वाले अलग थे, यानी कि जो शिव को मानते हैं सबसे बड़ी शक्ति, वो अलग थे, नैनार अलग थे, अलवार अलग थे, तो ये सारी विचारधारा अलग अलग थी। उसी तरह से इनमें भी था, ठीक है, सूफियों में भी इस तरह से अलग अलग विचारधारा चल रही थी। अब आपने हिंदू धर्म की विचारधाराएं देख ली, अब मुस्लिम धर्म की देखिए, कि देखिए
अजमेर में थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अजमेर में कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और दिल्ली में थे बख्तियार काकी। बख्तियार काकी ये वही है जो जिन्होंने सबसे पहले दिल्ली में शासन करना शुरू किया था। ठीक है, और इनका ही एक गुलाम था, उसका नाम था गुलाम वंश की नींव जिसने रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, वो इनका ही गुलाम था। ठीक है, अभी याद है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। अब देखिए, पंजाब में थे बाबा फरीद। ठीक है, पंजाब में कौन थे? बाबा फरीद थे। और दिल्ली में थे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली में कौन थे? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। मतलब ये अलग अलग सूफियों के काफिले थे। ठीक है, और ये क्या करते थे? ग्रुप में चलते थे और आगे बढ़ते रहते थे और धर्म का प्रचार करते रहते थे। गाने गाते थे, जिक्र करते थे, नाम लेते थे और क्या करते थे? रक्स यानी कि नृत्य भी करते थे। किसको प्रसन्न करने के लिए? अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही हूं कुछ भी, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, दिल्ली में ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया थे। और गुलबर्गा, गुलबर्गा कहां पर है? गुलबर्गा है कर्नाटक में। कर्नाटक को पहले क्या बोलते थे? गुलबर्गा बोलते थे। तो उसमें उसमें था बदानवाज 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 का काफिला था। मतलब वहां पर ये वाला काफिला चलता था। तो मैंने ये आपको बता दिए कि ये सिलसिले वहां पर चलते थे। अभी इसका एक पार्ट और आएगा, एक मिनट में देख लेती हूँ कुछ रहा तो नहीं है। एक मिनट। हाँ, एक चीज और है, ये देखिए, ये इसमें दे रखा है कि कश्मीर में 15 एवं 17वीं सदी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। ठीक है, किसका उदय हुआ? ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नसरुद्दीन बली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि ये मुस्लिम थे लेकिन इनको क्या है? ऋषि पंथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नंद ऋषि पंथ के नाम से जाना जाता था ने और जिसे कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। जो ऋषि थे, जो नंद ऋषि थे, उन्होंने क्या है? जो कश्मीर के जो स्थानीय लोग थे उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। और ऋषि पंथों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। यानी कि लोग इनसे इतने ज्यादा प्रभावित थे कि इनके नाम से कई सारे स्मारक लोगों ने दान किए इनको। ठीक है, मतलब इनको लोग इतना ज्यादा मानते थे कि खूब दान वगैरह देते थे। लेकिन इनका नाम मुस्लिम जैसा नहीं लग रहा है, इनका नाम हिंदुओं जैसा लग रहा है, नंद ऋषि। ठीक है, और इनका नाम क्या था? शेख नसरुद्दीन बली। ठीक है, इनका नाम था शेख नसरुद्दीन बली, लेकिन इनको क्या बोला जाता है? नंद ऋषि बोला जाता था। ठीक है, और देखो, कुछ जो सूफी थे उनकी विचारधारा जो संतों की विचारधारा से मिलती थी। और बाद में क्या हुआ कि कई सारे ऐसे सूफी थे कि उन्होंने जो हिंदू धर्म की विचारधारा थी उसको अपनाया और उसको सही माना। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। जरूर से मेरी वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, जो भी फ्रेंड्स आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और मैंने सारी चीजों की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ज्योग्राफी की भी और हिस्ट्री की भी। आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में भी उन सबका लिंक मिल जाएगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, और इसका एक पार्ट और आएगा, थर्ड पार्ट, वो भी मैं आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।